हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। और कल आपका जूनियर सुपर टेट का पेपर है और आप ऐसे ही बैठे हुए नजर आएंगे। जी हाँ, आपके पास पेपर होगा, ओएमआर शीट होगी और आशा करता हूं कि आपने तैयारी कर ली होगी। तो जूनियर सुपर टेट में तैयारी से पहले आपको क्या क्या करना है, सुपर टेट जूनियर पेपर देने से पहले जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यहां पर बहुत खास बातें होने वाली हैं। आपके एग्जाम के पर्पज से मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या करना है, तुक्का कैसे लगाना है, क्वेश्चन ना आए तो क्या करना है, माइनस मार्किंग तो नहीं है, किस विषय को कैसे करना है, विषय चुनने की क्या क्या समझ, मतलब सारे सवालों के जवाब आपके केवल और केवल इसे एक वीडियो में होंगे। यानी सुपर टेट जूनियर को अब आप समझ सकते हैं कि हम आपके लिए किस कदर चीजों को तैयार करके लाए हैं। यहां पर मैं शुरू करूंगा कि भैया सबसे पहली बात तो यह है कि अपना एडमिट कार्ड, दो तीन चीजें तैयार कर लो। क्या क्या? नंबर एक, एडमिट कार्ड। क्या क्या? एडमिट कार्ड। दूसरा नंबर है आईडी कार्ड। ठीक है, आईडी कार्ड यानी कोई भी आईडी। और तीसरा नंबर है यूपी टेट, सी टेट। ठीक है, और या फिर बीएड या बीटीसी की ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, तब आप पेपर दे पाओगे। तीन डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। क्या? एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कुछ भी, या फिर बीटीसी का सर्टिफिकेट हो, या फिर बीएड का हो, या सीटेट का हो, या यूपी टेट का हो। ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप सेंटर पर इतनी चीजें लेकर के जाओ। और दूसरी चीज, खास बात यह है भैया कि अपने सेंटर पर एकदम समय से पहुंचिए। जी हाँ दोस्तों, अपने सेंटर पर एकदम समय से पहुंचिए। जिस हिसाब से आपका रिवीजन है ना, एकदम नजर देख रहे हो ना, लक्ष्य पर होनी चाहिए। यानी बाघ जैसी नजर आपको अपने लक्ष्य पर रखनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने एकेडमिक गुणांक की वजह से थोड़ा सा डाउन फील कर रहे होंगे। तो कितने एकेडमिक पर कौन सा गुणांक सेफ रहेगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो बहुत खास है, एकदम सीरियल से समझेंगे, ठीक है? तभी आप जाकर के यहां से हंसता हुआ चेहरा लेकर के आओगे, हाथ में पेपर होगा और मन में होगा संतोष कि भैया पेपर हमारा बहुत अच्छा गया है ना? तो चलिए, सबसे पहली और खास बात जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि भैया अपना अपना डॉक्यूमेंट एकदम कंप्लीट रखो। ठीक है, और इसके बाद बाबा समय पर पहुंचो सेंटर पर, है ना? समय पर पहुंचिए सेंटर पर। अब आपको क्या होगा, सबसे पहले अपने कक्षा में जाइए, अपनी सीट पर बैठ जाइए। और इसके बाद जब आपको बुकलेट मिलेगी, ध्यान देना, एक एक स्टेप पे मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे आपको कोई बताएगा नहीं। बुकलेट लीजिए, सबसे पहले अपना रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, क्या? रजिस्ट्रेशन नंबर और बुकलेट नंबर या बुकलेट सीरीज जो है, जो भी विषय आप करना चाहते हो वो आपके बुकलेट पर मेंशन रहेगा। ए बी सी डी जो भी आपको बुकलेट सीरीज मिली है वो आपको एकदम सही सही भरना है। यानी बुकलेट मिलने के बाद आपको एक प्रॉपर ध्यान से इन चीजों को भरना, नहीं तो आप यही परीक्षा फेल हो गए, आपकी कपियां नहीं जचेगी अगर आपने रोल नंबर गलत भर दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर गलत भर दिया, या बुकलेट सीरीज गलत भर दिया, सब्जेक्ट गलत चुन लिया, पेपर कुछ और सॉल्व कर दिया, ऐसा भी होगा, है ना? अब आपके साथ सामने है 50 नंबर का जीएस जो सबका कॉमन है, और 100 नंबर का सब्जेक्ट। क्या है? 100 नंबर का सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, लैंग्वेज में आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, कोई भी, एसएसटी और साइंस, मैथ, है ना? ये तो 100 नंबर ये है, 100 नंबर एसएसटी है और 100 नंबर का हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत है। आप पांचों में से अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी चयन करके, जिसकी आपने तैयारी की है वो वाला चयन करिए। सेक्शन ए बी सी डी जो भी वहां पर रहेगा
और आराम से पेपर देना शुरू कर दीजिए। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि गुरुजी क्या पेपरवा में नेगेटिव मार्किंग भी है? तो जी नहीं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 प्रश्न के 150 अंक मिलेंगे। गलत नंबर का कोई भी अंक कटेगा नहीं, ये याद रखना। तो पूरे 150 क्वेश्चन आपको करके आना है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। तो आप सेंटर पर समय से पहुंचे, अपनी सीट पर समय से पहुंचे, बुकलेट को सही से भरे और पूरे 150 प्रश्न आपको एकदम ठंडा दिमाग से सॉल्व करना है। जो कुछ भी आपने अब तक पढ़ा है, सीखा है, जाना है, अपने अनुभव को बस उतारना है। दूसरे लोगों से बात तो बिल्कुल नहीं करनी है। जितना बात करोगे उतना फंसोगे, क्योंकि बीच में 2-3 बार आपको एग्जामिनर डिस्टर्ब करेगा सिग्नेचर के लिए, है ना, अंगूठा लगवाने के लिए। तो ये 2-3 डिस्टर्बेंस होंगे। तो समय के अकॉर्डिंग आपको अपने पेपर को मैनेज करना होगा। तो ये तो बात हो गई आपके पेपर देने की, है ना। अपना ढंग से विषय चुन लेना। अब कोई ये मत पूछेगा कि गुरुजी हमारा ग्रेजुएशन में ये था तो हम ये ले सकते हैं। नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो। कहीं ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की पीएनपी ने कोई बाध्यता नहीं मांगी है कि भैया नहीं ग्रेजुएशन वाला ही हिंदी दे पाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं। आपने जो सब्जेक्ट अब तक तैयार किया है उसी सब्जेक्ट से पेपर दीजिए। बस आपको 150 में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं। तो ये तो बात हो गई आपके पेपर की। अब पेपर सॉल्व करते समय आपको तुक्का कैसे लगाना है, ये बहुत जरूरी चीज है। क्यों? क्योंकि सारा पेपर तो आपको आता रहता नहीं है। तो आपको कुछ ना कुछ 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तुक्का के आधार पर करने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें जो आता रहता है उसके बाद जो हमें नहीं आता है उसमें हम नंबर कैसे ला सकते हैं, है ना। आपका सिलेक्शन बहुत बार इस बात पे डिपेंड कर जाता है कि आपका तुक्का वाला कितना सही हुआ। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले जब आपको पेपर मिलेगा तो आप पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। सॉल्व करिए, ठीक है, सॉल्व करिए। उसके बाद जितना आपको आ रहा है उतना ओएमआर भरते ऐसे चले जाइए। जिन जिन प्रश्नों पर आप श्योर हैं उतनी ओएमआर आप भर डालिए, है ना। लगभग मैं आपको बात करूं कि पहला जो घंटा होगा, पहला घंटा बस सरसरी नजर से क्या करना है, क्वेश्चन देखना है और 150 में पूरा क्वेश्चन में जो समझ में आए कि भैया इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये, जितना आपका सॉलिड है वो आपको ओएमआर में भर देना। मान लो 150 में 70 से 80 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो पहला जो घंटा होगा उसमें आप पूरा पेपर भी पढ़ लिए और 70 से 80 क्वेश्चन को ओएमआर में भर भी दिया, है ना। सॉलिड आने वाले, हो सकता है किसी को 50 आ रहा हो, किसी को 60 ही आ रहा हो, लेकिन पहले घंटे में आपने 50-60 क्वेश्चन भी अगर ओएमआर में भर दिए तो भी बहुत है, क्योंकि आपने पूरा पेपर एक बार पढ़ लिया है। अभी किसी प्रश्न में उलझने की जरूरत नहीं है। बहुत ही कूल माइंड से आपको क्वेश्चन देखना है। अगर आ रहा है तो ओएमआर में गोला भर देना है, और नहीं आ रहा है तो भी आगे बढ़ जाना है। गोला भर के आगे बढ़ जाना है। गोला नहीं भरा, क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आगे बढ़ जाना है। ये पेपर सॉल्व करने का बेस्ट मेथड है। यानी पहला घंटा पेपर भी पढ़ डाला और 50, 60, 70, 80 क्वेश्चन जो थे वो रंग भी डाले, है ना। अब आपके पास बचता है 90 मिनट का समय। और क्यों? 60 मिनट तो आपने एक बार पेपर पढ़ डाला और 60-70 क्वेश्चन रंग डाले, लेकिन अब जो क्वेश्चन है इनमें आपको डाउट है ना। डाउट भी किस प्रकार का है? डाउट दोस्तों, ये जो आपका डाउट होता है ना, यही आपका तुक्का सही करवाता है। ये याद रखना। कैसे सही करवाता है तुक्का डाउट? ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रश्न है और इसके ए बी सी डी 4 ऑप्शन है ना। अब इस प्रश्न में आप जान जाओगे कि यार डी वाला तो बिल्कुल गलत है। मतलब 1-2 ऑप्शन ऐसे रहते हैं जो आपको लगेगा कि यार ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है ना। या तो ए सही होगा या बी सही होगा। मतलब 2 ऑप्शन में आप 50-50 कंफ्यूज हो। वहां पर आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, और ऐसे प्रश्नों में जो बिल्कुल गलत है और आपको 50-50% चांस मिल रहा है कि भैया या तो ए सही होगा
या बी सही होगा। तो यहां पर अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। आपका विवेक ये आपको बताएगा कि आपको ए लगाना चाहिए या बी लगाना चाहिए। उस प्रश्न के बारे में गंभीरता से सोच के जो आपको लगे वो लगा दीजिए। तो एक तो ये हो गया 50-50 वाला। दूसरा क्या होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। अक्सर अगर ऑप्शन में उपरोक्त सभी है या ए और बी दोनों है तो आपको इनके लिए तुक्का लगाना है। अक्सर ये सही रहते हैं। या असर्शन रीजन दिया है तो ए और आर दोनों सही है, ये सही व्याख्या करता है। ये वाला चयन आप पहले ऑप्शन पे जो रहता है वो कर सकते हो। तो ये तो हो गई एक अलग तकनीक की, ये ऑप्शन पकड़ लिए तो इन्हें सही लगा दिया और ज्यादातर 10 में 8 क्वेश्चन ऐसे सही हो जाते हैं अगर ऐसे मिल गए तो। तीसरी तकनीक जो है, चलिए 50-50 हो गया, उपरोक्त तो सभी हो गया, ए और बी दोनों हो गया, है ना। अब देखिए असर्शन रीजन हो गया। अब बहुत ऐसे कठिन प्रश्न होंगे जिनको आप पहली बार जीवन में ही प्रश्नों में देखे होंगे। आपको नहीं पता कि इसका ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है कि ऑप्शन सी सही है या ऑप्शन डी सही है। अब देखो, आपने फर्स्ट राउंड में जितने किए, 50-50 में जितने किए, वो सब आप काउंट कर डालिए। अब आपके पास एक सीरीज बन जाएगी कि कितना आपने ए लगाया है, कितना बी लगाया है, कितना सी, कितना डी। हर पेपर का एक रेशियो होता है कि 150 में अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चन आपका ए सही रहेगा, 25 बी सही रहेगा, 27-28 सी, इसी तरह रेशियो में रहता है, कुछ कम कुछ ज्यादा। ठीक है, अब आप देखिएगा काउंट जब आप करेंगे तो आपको सही वाले में पता चल जाएगा कि आपने ए कितना लगाया, बी कितना लगाया, सी कितना लगाया, डी कितना लगाया। मान लो आप इस तरह करते करते 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, है ना। 70-80 पहले झोंक में जो सही थे वो कर लिए, 10-20 क्वेश्चन और ऐसे कर लिए जो आपको 50-50 कंफ्यूजन था या उपरोक्त सभी वाला ए और बी दोनों वाला। अब आपके पास अगर 50-60 क्वेश्चन अभी भी बच रहे हैं, मतलब इनमें अब आपको तुक्का लगाना है। अब इसमें आपको 10-20 नंबर सॉलिड लेकर के आना ही आना है ना। जैसे 90-100 उधर आपने पहुंचा दिए तो 100 में चांस रहेगा कि 90 तो आपका आना ही आना है, 90+, क्योंकि ये आपके आने वाले क्वेश्चन थे। अब मान लीजिए कि इन 100-90 में आपने सबसे ज्यादा ए लगाया, बी लगाया, लेकिन सी ऑप्शन सबसे कम लगाया है, माने 2 ही 3 4 6 लगाया है। तो अब जो बचे हुए प्रश्न हैं उनमें सी के ऑप्शन सही होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। ज्यादातर लोग तुक्का भी क्या करते हैं, सी वाला ऑप्शन एक तरफ से ऐसे रख के चले आते, जो होगा देखा जाएगा। और अक्सर 10 में से 3 या 4 सी आपका सही हो ही जाता है। ये एकदम सॉलिड तकनीक है किसी भी पेपर की। अच्छा, ये क्यों काम करता है, क्योंकि आपके मान लीजिए 40 से 50 क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। हर पेपर में अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो 100 तो आप अपने नॉलेज से पहुंचा देते हो, लेकिन फिर एक एक क्वेश्चन बड़ा मेहनत से सही होता है, बड़ा दिमाग से सही होता है। और उसी में अगर आपने उस सीरीज का पालन किया जो आपने अब तक सबसे कम चुना है, मान लो डी आपने 10 ही लगाया था, यानी डी कम से कम 20-25 सही होगा, तो 50 में अगर आपने 50 डी लगा दिए तो उसमें आपको 20 नंबर सॉलिड है मिलना। तो इधर 100 में 20 जोड़ दोगे, 120 ऐसे ही आपका आ जाएगा। लेकिन इन सब प्रोसेस में बहुत दिमाग से आपको समय का प्रबंधन करना है, ये सब इंस्टेंट करना है। ये आप ओएमआर शीट में ए ऑप्शन गिन डालो, बी ऑप्शन बहुत आसान है गिनना, वो ABCD रहता है, पहले ए गिन डालो, बी गिन डालो, पेपरवा में लिख लो एक जगह कितना। तो जो सबसे कम लगाए हो उसी पर तुक्का ज्यादा लगाना है आपको, क्योंकि उसी पे आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। ये तुक्का की बहुत सॉलिड तकनीक है, जान लीजिए। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे लोग वीडियो दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। मैंने जो बताया डेटा 120+ आराम से इस तरह से आपका आ जाएगा। अब जो चीज है वो ये कहती है कि भैया मेरिट, तो मेरिट का अनुमान अब लगा लो कि कुल मिलाकर के 2 लाख कुछ हजार फॉर्म लगभग भरे गए हैं, है ना। और इस समय अगर मैं 2 लाख प्लस फॉर्म है यहाँ पर, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें 2 लाख में 1502 सीट है सब मिला करके। तो भैया सबसे पहली बात तो जब सीटों की संख्या कम है तो मेरिट को तो हाई जाना ही है, लेकिन हाई मेरिट का भी एक मुकाम होगा कि आपका अगर एकेडमिक कम है
क्या आपका एकेडमिक कम है तो 150 में ज्यादा नंबर ला करके हाई मेरिट के मुकाम को आप टच कर सकते हो। मैं आपको बता दूं जनरल के लिए 72 73 गुणांक सेफ माना जाएगा। 72 या 73 गुणांक, इसी पर आपकी जो मेरिट है वो बनेगी। तो टोटल आपका 72 73 होना चाहिए, इसके कम ना हो, 72 से कम तो बिल्कुल ना हो। अब आपका एकेडमिक मान लीजिए अगर 20 है तो 72 कैसे आएगा, है ना। 20 है तो 72 कैसे आएगा, इसके लिए आपको कम से कम अगर आप उधर 120 नंबर लाए तो ये बना आपका 80%, और 80 का लगभग मैं अगर 60% से इसको वो करूं तो 8 छंगे 48 गुणांक ये बना। 48 और 20 होगा 68, यानी आपको अभी 4 नंबर और लाने के लिए इसमें 8 नंबर 125 26 नंबर लाना होगा, 128 नंबर लाना होगा, तब आपका 72 होगा। यानी जिनका गुणांक 20 है, 21 है और 22 है, उन्हें 20 वालों को 128 लाना है, 21 वालों को 126 लाना है, 22 वालों को 124 या 25 लाना है। ठीक है, ये आपका स्कोर होना चाहिए, तब आप अपने आप को सेफ मानोगे। अब एकेडमिक गुणांक आपका 23 है, 24 है, 25 है, तो कैसे लाएंगे। 23 वाले को कम से कम 122 नंबर लाना है, 24 25 वालों को कम से कम 120 नंबर लाना है, 26 वालों को जिनका एकेडमिक 26 है, 27 है, 28 है, ये सबसे ज्यादा कॉमन एकेडमिक यही होगा। 26 27 28 सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं की होगी। अब इनको कम से कम लाना है 118, 116 और 115, इस तरह से आपको लाना है, तब आप 70 प्लस गुणांक में जाओगे। और जिनका 30 प्लस है वो 110 प्लस का टारगेट लेकर के चले, 30 प्लस गुणांक वाले। तो इस तरह से आपका जो सुरक्षित स्कोर है वो टोटल आपको 73 पहुंचाना है, हर हाल में पहुंचाना है। सुपर टेट में ये स्कोर लाना है, तब आप मेरिट में बेहतरीन तरीके से बनोगे। तो भैया ये थी स्ट्रैटेजी तुक्का लगाने की, पेपर में क्या क्या ले जाना है, सेंटर पे समय से जाना है, कैसे तुक्का लगाना है और कितना एकेडमी के हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं। आप सभी भावी शिक्षकों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। बढ़िया से पेपर दीजिए, आपके हंसते खिले हुए चेहरे मुझे दिखने चाहिए, और परसों से लग जाइए सुपर टेट प्राइमरी की तैयारी में। नया बैच को कर लीजिए ज्वाइन, क्योंकि सुपर टेट प्राइमरी की तैयारी अगर करनी है तो हमें ज्वाइन कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94 52 26 74 92। पूरा एग्जाम तक का बैच आपको मिलेगा। इस बैच में आपको लाइव क्लास, है ना, हार्ड कॉपी नोट्स जो आपके घर पहुंच जाएगा, पूरा 14 विषय का हार्ड कॉपी नोट्स आपके घर पर चला जाएगा। एक विश्वसनीय तैयारी के लिए एक विश्वसनीय मार्गदर्शक होना चाहिए, और ये मार्गदर्शक आपको सफलता दिलाएगा जब आपका स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो हमारे साथ आप तैयारी करके अपना स्कोर जो है वो बढ़ा सकते हैं। हमने अगर आपका 100 नंबर आने वाला है और उसे 110 बना दिया, तो सोचिए इस 10 नंबर के लिए भी अगर आप हमसे जुड़ गए तो आपका प्रॉफिट हो गया, आपका पैसा वसूल हो गया, ये जान लीजिए। और यही सिलेक्शन की सीढ़ी है, वो जो आप अपनी पढ़ाई के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयास कर देते हो ना, वही बस आपको सफल बना देता है। और अगर आपने वो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा प्रयास, बढ़िया मार्गदर्शन नहीं लिया, अच्छे नोट्स नहीं पढ़े, तो वहीं 2-4 नंबर से जब रुकता है तो चीजें फिर खल जाती हैं। तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, इस व्हाट्सएप नंबर पर नाम और जिला का नाम भेजिए, हार्ड कॉपी नोट्स घर मंगवा लीजिए और ऑनलाइन बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपको 4 घंटे की लगातार अलग अलग विषय की प्राइवेट क्लासेस मिलेंगी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।